हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हम टॉपिक है वो है टाइम। टाइम मतलब समय। हम इस वाले चैप्टर में ये सीखेंगे कि हमें ये जो टाइम कैसे देखते हैं। आपके पास घड़ी होती है, जैसे कि आपके पापा पहनते होंगे घड़ी, आपके घर में लगी हुई होगी घड़ी, तो उसमें समय कैसे देखते हैं वो हम इस वाले चैप्टर में समझेंगे। सो टाइम जो है, टाइम मतलब समय, इज मेजर्ड बाय अ क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी। इट इज मेजर्ड बाय अ क्लॉक। नाउ देर आर टू हैंड्स इन अ क्लॉक। द शॉर्ट हैंड, शॉर्ट मतलब स्मॉल, यहाँ पे दो हैंड है। इसको क्या बोलते हैं? ये जो दो सुई जैसी दिख रही है इनको बोलते हैं हैंड्स। इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड, इसको बोलते हैं लॉन्ग हैंड। द शॉर्ट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज द आवर हैंड। तो ये जो शॉर्ट हैंड ऑफ द क्लॉक रहता है इसको बोलते हैं घंटे का हैंड, घंटा। आवर हैंड, इसको आवर हैंड बोलते हैं। एंड द लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक इज द मिनट हैंड। और जो ये लॉन्ग हैंड है इसको बोलते हैं मिनट हैंड। दिस इज द मिनट हैंड एंड दिस इज द स्मॉल वन इज द आवर हैंड. नाउ व्हाट इज द टाइम नाउ? ओके, अभी जो इस घड़ी में क्या टाइम है? अब नाउ द शॉर्ट हैंड इज एट 11. द शॉर्ट हैंड कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? 11 की तरफ. एंड द लॉन्ग हैंड इज एट 12. द लॉन्ग हैंड इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 12. So this time is 11 o'clock. It is written as 11 o'clock. तो जब भी जैसे ये वाला जो छोटा वाला है घंटे वाला, अगर 1 पे है, 2 पे है, और बड़ा वाला अगर 12 पर है, ये कॉम्बिनेशन है, तो वो 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock वैसे होगा. तो छोटा हैंड डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रहेगा, और मिनट हैंड अगर 12 पे हो तब इसको क्या बोलेंगे? 1 o'clock, 2 o'clock. अब जैसे यहाँ पे शॉर्ट हैंड इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 11 एंड द लॉन्ग हैंड इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 12, सो दिस इज 11 o'clock. आगे चलते हैं. लुक एट द शॉर्ट हैंड एंड द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्लॉक, एंड हमें करेक्ट नंबर लिखना है. हमें शॉर्ट हैंड और ये बड़ा हैंड में क्या नंबर डिनोट कर रहा है और उसके हिसाब से टाइम कर रहा है. द शॉर्ट हैंड इज एट व्हाट? नाउ द शॉर्ट हैंड इज एट 1. इट्स पॉइंटिंग एट 1. एंड द लॉन्ग हैंड, बड़ा हैंड, इज पॉइंटिंग एट 12. तो ये क्या टाइम हो गया हमारा? 1 o'clock. ये जैसे मैंने बताया 1 o'clock. अब जैसे यहाँ पे अगर लिखेंगे द शॉर्ट हैंड इज एट 9 and the long hand is at 12, then time is 9 o'clock. यहाँ पे the short hand is at 2 and the long hand is at 12, the time is 2 o'clock. ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला आप 3 सम करिए, जिसमें कि शॉर्ट हैंड एक जगह है, लॉन्ग हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 12. आपको यहाँ पे ये तीनों नंबर्स लिखने हैं. शॉर्ट हैंड कहाँ पॉइंट कर रहा है, लॉन्ग हैंड कहाँ पॉइंट कर रहा है, और उसका टाइम क्या होगा. ये पॉज करके 3 क्वेश्चंस भी करिए. फिर सी द स्मॉल डिविजन्स ऑन अ क्लॉक. हमें जैसे ये डिविजन्स है ना, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, यहाँ पे ईच स्मॉल डिविजन शोज 1 मिनट. हर ये जो एक है वो एक मिनट का दिखाते हैं. और डिस्टेंस बिटवीन द टू नंबर्स, जैसे 12 और 1 के बीच में या 1 के 2 के बीच में, हमें दिखेगा कि ये 5 है ऐसे. तो ये बेसिकली डिनोट्स 5 मिनट्स. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये पूरा 5 है, 12 से 1 के बीच में 5 है, 1 से 2 के बीच में 5 है, 2 से 3 के बीच में 5 है. तो ऐसे ही जो 5 है, अगर हम इनको ऐड करें, 12 सेक्शंस हैं, तो 12 इंटू 5 करें तो क्या होएगा? 60 मिनट्स. टोटल अगर पूरा एक गोला बना के करें तो ये क्या होगा? 60 मिनट्स. सो व्हाट इज द टाइम नाउ इन द क्लॉक? अभी ये छोटा हैंड कहाँ पॉइंट कर रहा है? इट इज शॉर्ट हैंड इज बिटवीन 7 और 8. 7 और 8 के बीच में नजर आ रहा है. और लॉन्ग हैंड कहाँ पर है? 5 पर. सो फ्रॉम 12 to 5 अगर हम देखें तो कितने मिनट्स होते हैं? जैसे कि यहाँ पे एक बार हुआ 5, 5 फिर 10, 5 और जोड़ा, फिर और 5 जोड़ा, 15, 15 में फिर 5 जोड़ा, 20, और 20 में और 5 जोड़ा, 25. तो 25 मिनट्स हुए. तो क्या हुआ? 7:25. 7 hours 25 मिनट्स, क्योंकि 7 और 8 के बीच में है तो 7 बजे हुए हैं, और उसके बाद 7:25 मिनट्स हुए में हैं. ठीक है, यहाँ पे अब 8 नहीं बजे, अभी 8 बजने वाले हैं. ये 7 और 8 के बीच में, मतलब 7 o'clock से ज्यादा का टाइम हुआ हुआ है. कितना हुआ हुआ है? 7:25 मिनट्स.
इसी प्रकार यहाँ पे दोबारा आप देखिए कि कितने यहाँ पे कितने घंटे और कितने मिनट्स हैं। तो कितने घंटे यहाँ पे होंगे, 10 और 11 के बीच में होगा, तो 10 घंटे हो गए हैं। सो इट्स 10 आवर्स एंड हाउ मेनी मिनट्स, अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं 12 से 1 में 5, फिर 5 10, फिर 5 15, फिर 5 20, 25 और 30। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे पूरा हमने आधा जो हमने देखा इसको, ये दिस इज इक्वल टू 30 मिनट्स, सो दिस पर्टिकुलर टाइम इज 10 आवर्स 30 मिनट्स। इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको एक और यहाँ पे करके दिखा देती हूँ सैंपल की। ये 7 और 8 के बीच में है, यहाँ पे जो थोड़ा 8 की तरफ जा रहा है लेकिन फिर भी 8 पार नहीं किया, या 8 की तरफ नहीं, 7 और 8 के बीच में। तो हम यहाँ पे टाइम लिखेंगे 7 और मिनट्स अगेन हम यहाँ से लिखेंगे। हमने यहाँ पे अभी देखा था इतने 30 हो गया था हमारा, फिर यहाँ पे और है 35, फिर 40 और फिर यहाँ पे क्या है 45। 5 को हमने टेबल जो पढ़ा है वो ऐड करते रहना है। यहाँ पे इतनी बार यहाँ पे 5, हर 2, 12 से 1, 1 से 2 के बीच में कितने मिनट्स है, 5 मिनट, क्योंकि हर एक डिवीजन 1 मिनट है और टोटल पूरा सर्कल होएगा 60 मिनट्स में। इसी प्रकार से ये वाले 3 और क्वेश्चंस करिए, 4 क्वेश्चंस करिए अपनी किताबों में और अपनी टीचर से चेक करवाइए। आगे चलते हैं। अभी हमें पहले दिया हुआ था कि क्या समय है, अभी हमें यहाँ पे क्या है कि समय दिया हुआ है हमें, और हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है कि आवर हैंड, और छोटा बनाना है और बड़ा बनाना है हैंड। तो 9 o'clock जैसे हमने देखा, तो छोटा हैंड कहाँ होगा 9 o'clock पे, छोटा हैंड यहाँ पे होगा और 12 की तरफ होता है। तो 9 o'clock, 10 o'clock और 11 o'clock ये सब तो इजी हैं, क्योंकि उस पर छोटा हैंड वहाँ पे रहेगा और उसके बाद वहाँ पे बड़ा हैंड 12 की तरफ होगा। 5:20 अगर जैसे टाइम है तो मतलब 5:20 है, तो 5 और 6 के बीच में छोटा हैंड होगा, आवर हैंड मतलब जैसे कहते हैं छोटा हैंड, और 20 पर है तो यहाँ से काउंट करेंगे 5, 10, 15, 20, तो यहाँ 4 की तरफ पॉइंट करेगा बड़ा हैंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टाइम लिखना है, यहाँ पे छोटा हैंड और बड़ा हैंड बनाना है और इसमें भी छोटा हैंड बड़ा हैंड बनाना है। तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे 120 हुआ, 120 मतलब 1 और 2 के बीच में रहेगा हमारा एक हैंड। तो यहाँ पे मैं एक लाइन है, अगर कि यहाँ पे ये जो लाइन है हमारी, मेरे पास लाइन नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो 1 और 2 के बीच में, वो जो छोटी हैंड है, और 20 मिनट्स है अगेन, तो 5, 10, 15 और 20 मिनट्स जाएंगे, तो हम यहाँ पे तो हमारा बड़ा हैंड को करेगा और यहाँ पे हमारा छोटा हैंड को करना है। ठीक है, इसी तरीके से ये यहाँ पे ये आपको 6 क्लॉक्स में हैंड बनाने। ये और है, इसको यहाँ पे पॉज करिए, फिर यहाँ पे बनाइए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे कि ये 11:45 है, तो 11:45 मतलब 11:45, तो 11 और 12 के बीच में, थोड़ा 12 के बिल्कुल पास की तरफ आएगा, क्योंकि 12 बजने वाले हैं और 45 मिनट्स हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ तक हम जब काउंट करते हैं तो 30 मिनट्स हो जाता है, फिर यहाँ पे करते हैं तो 5 और 35, फिर 40 और फिर 45। तो बड़ा वाला हैंड 9 की तरफ पॉइंट करेगा और छोटा हैंड 11 और 12 की बीच में, 11 और 12 के थोड़े से करीब में रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी बनाइए। मैंने डॉट्स लगे, मेरे पास हैंड नहीं आ रहा है, लेकिन आपको वो छोटा हैंड और बड़ा हैंड बनाना है इसमें भी। तो अब अपने ड्राइंग करिए अपने नोटबुक में, घड़ी बनाइए, आपको बनाना भी आएगा। ऐसे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके भी बनाइए, 5-5 मिनट, और फिर यहाँ पे टाइम भी दिखाइए। प्रिपेयर अ टाइम चार्ट फॉर योर डेली एक्टिविटीज़। आप जब आपका डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, आप सुबह उठते हैं, फिर नहाते हैं, फिर आप खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उस तरीके से आपको अपना टाइम, नाउ गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, किस समय उठते हैं, जैसे कि मे बी 6 बजे उठते होंगे आप अगर, तो यहाँ पे फिर आपको 6 बजे दिखाना है। यहाँ पे टाइम दिखाना है, जैसे 6 o'clock है, तो फिर यहाँ पे छोटा हैंड कहाँ पर आएगा, किस तरफ आएगा छोटा हैंड, और बड़ा हैंड किस तरफ आएगा, यहाँ पे बनाना है। फिर टेकिंग बाथ, जैसे आपने किया, बात आपने 6:30 ले लिया, नहाने का समय हुआ आपका, फिर आप 6:30 यहाँ पे दिखाएंगे।
हैविंग ब्रेकफास्ट, सपोज आप ब्रेकफास्ट करते हैं 6:45 तक, ठीक है, क्योंकि आपको स्कूल के लिए निकलना अगर है 6 बजे उठे सुबह, 6:30 बजे आपने नहाए, 6:45 तक नाश्ता किया, फिर आप 7 बजे स्कूल के लिए चले गए, तो यहाँ पे टाइम बनाइए 7। उसी तरीके से छोटा हैंड बड़ा हैंड बनाकर यहाँ पे टाइम बनाना है। फिर घर वापस आए, फिर आपने लंच किया 2 बजे जैसे कि, तो वहाँ पे 2 बजे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पूरा जो दिनचर्या का शेड्यूल है, अभी रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, अगर आप जैसे घर वापस आपने स्कूल में खाना खा लिया होगा से 1 बजे, ये हैविंग लंच था, तो 1 बजे जैसे आपने स्कूल में आपको खाना खा लिया आपने, और घर आ गए आप 2 बजे, ठीक है। मैंने ऐसे ही टाइम लिखा है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा जैसे कि आपकी दिनचर्या है। फिर आपकी गोइंग टू प्ले इन द इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम को, और खेलना मतलब प्ले करना। आप कितने बजे जाते हो, 5 बजे जैसे निकलते हो, तो 5 या 5:15, 5:10 पे जैसे आप बाहर जाते हो, थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं। तो ये पूरी दिनचर्या है आपकी, जैसे सुबह उठे, फिर आप नहाए, फिर आपने नाश्ता किया, फिर आप स्कूल के लिए चले गए, फिर आपने लंच किया वहाँ पे स्कूल में, फिर घर वापस आए स्कूल से, फिर आप खेलने के लिए चले गए, फिर आपने घर आके अपना होमवर्क किया 7 o'clock, ये फिर आपने डिनर खाया अपना 8 बजे रात को, फिर आपने सो गए 9 बजे आप सो गए। तो यहाँ पे जैसे ये पूरे टाइम आप बनाइए और यहाँ पे वो हैंड्स लिखिए, ठीक है। मैं दोबारा से दिखा रही हूँ, फिर पॉज करेंगे, फिर आप अपना लिखिएगा। ये देखिए, पहले पॉज करिए, ये वाले 3 चीज़ बनाइए, घंटी घड़ी, फिर ये बनाइए गोइंग टू स्कूल और हैविंग लंच, फिर ये बनाइए रिटर्निंग होम फ्रॉम द स्कूल एंड गोइंग टू प्ले इन द इवनिंग, फिर ये बनाइए डूइंग होमवर्क और हैविंग डिनर, फिर गोइंग टू स्लीप इन द नाइट, ठीक है। ये बनाने के बाद हम आपको दूसरे वाली वीडियो में मिलते हैं। अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, हमें इसको और पढ़ना है।